बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। आप इसको बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। बच्चे हों बड़े हों सबकी ये फेवरेट होने वाली है। बहुत इजी है इसको बनाना, बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इफ्तारी में बनाए, सहरी में आप इसको यूज़ करें। फीलिंग और फुलनेस की इसमें ख़ासियत है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन फ़ायदे आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप पानी लिया है। इसके अंदर मैंने जो जेली मिलती है बाज़ार से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंने वो यूज़ किया है, वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हे के ऊपर रखकर स्लो फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे। इसमें उबाल आ जाएगा अच्छी तरीके से। 2 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद ये देखें बेहतरीन सा ये कुक हो रहा है। कुक जब ये अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए कुक हो जाएगा, पैकेट के ऊपर इसकी तरकीब लिखी होती है, तो उस तरीके से कुक करके इसको एक बर्तन में हम निकाल लेंगे ताकि इसको ठंडा कर लें। सेम यही तरीका है। अब मैंने यहाँ पर ग्रीन जेली बनाई है। सेम उसी मेथड के साथ 2 कप पानी के अंदर हम ग्रीन जेली जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको घोल लेंगे और इसको कुक करके बर्तन के अंदर इसी तरीके से डालकर हम फ्रिज में रख देंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने चिया सीड, अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप चिया सीड ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर तुख्मे बलंगा लिया है। 2 चम्मच के करीब इसको पानी में डालकर भिगो कर रख दिया है। यहाँ आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने दूध यूज़ किया। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े 2 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। आप अगर आपको कोई और कलर पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 चुटकी के करीब मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है। अब इसको, यहाँ पर दूध मेरा गर्म हो चुका है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। दूध जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। ये देखें जो कस्टर्ड जो है वो उसको मैंने घोल कर इसके अंदर मैंने मिक्स करना शुरू किया है। याद रहे कि थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अगर आप एक ही बार में ऐड कर देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ जो हैं वो बन जाएंगी और कहीं कलर कम या ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर जो तुख्मे बलंगा था भिगो कर रखा वो काफ़ी फूल चुका है। उसके मैंने बड़े 2 चम्मच, क्योंकि पानी उसके अंदर कम मैंने ऐड किया था तो वो एक जेली की फॉर्म में आ गया है। उसके बड़े 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी ताकि वो सारा का सारा तुख्मे बलंगा जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए। अब इसके अंदर मैंने आधा कप के करीब मैंने चीनी ऐड की है। आप चीनी स्किप करके इसके अंदर मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप शक्कर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अपना पानी खुश्क कर ले। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसको मैं सारा उसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद ये देखें बेहतरीन इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपनी जेली तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जेली जो है वो ठंडी हो चुकी है। छुरी की मदद से मैं इस तरीके से इसके कट लगा लूँगी। ये देखें आप अपने साइज़ के या मुख्तलिफ बच्चों के लिए शेप्स आती हैं बाज़ार में, आप उसके साथ भी इसकी शेप तैयार कर सकते हैं। इस तरीके के मैं कट लगाऊंगी। अब मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी ही ज़बरदस्त और ये बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके के साथ मैंने ग्रीन जेली जो है वो भी मैंने कट कर ली है। यहाँ पर मैंने 4 अदद ग्लास लिए हैं। दोनों जेली जो हैं वो मैं बारी बारी इनके अंदर ऐड करती जाऊँगी। पहले मैंने रेड जेली इसके अंदर ऐड की है, इसके बाद मैंने ग्रीन जेली इसके अंदर ऐड की है। नीचे सारी की सारी जो जेली है वो मैंने पहले इसके अंदर फैला ली है। यहाँ पर जो है वो ठंडा हो चुका है कस्टर्ड हमारा तुख्मे बलंगा के साथ। इसके अंदर मैंने ग्रीन जेली और रेड जेली जो मेरी बच गई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। अब मैं थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड जो है वो इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी ग्लास के साथ, ग्लासों के अंदर। और ये हमारा
और ये हमारा बेहतरीन सा ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुका है। कलरफुल ड्रिंक है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने जा रहा है ये ड्रिंक। बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप अपनी इफ़्तार पार्टी हो, ईद की कोई पार्टी हो, वैसे अगर आपके घर मेहमान आए हैं तो आप इस ड्रिंक को एज़ अ ड्रिंक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और डेज़र्ट के तौर पर भी आप इसको पेश कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये ड्रिंक बनती है, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे भी अगर आप सहरी में इसको यूज़ करते हैं तो सारा दिन आपको इसके बाद भूख कम लगेगी, क्योंकि तुख्मे बलंगा के अंदर ख़ासियत होती है, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।